हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 176 से लेकर 180 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड बिल्कुल खत्म हुआ था कि चारों के चारों पांचों बंदे एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग एक अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि मैं तेरे को काट डालेगा, मैं तेरे को चीट डालेगा। सब लोग एक दूसरे को बोल ही रहे होते हैं। उतने में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो स्काई नाइट होता है और जो प्रीस्ट होता है वो तो आपस में लड़ते हैं, और जो सैनेडियन होता है अब वो जोरों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए ये भी मिलता है कि जो सांप होता है वो तो अंधाधुंध हर किसी के ऊपर हमला कर रहा होता है, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा परेशानी में होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसका प्रेस्ट का जो पैट होता है डॉग, वो कुंफू मास्टर होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उतनी देर में वहाँ पर गनफॉल भी आ जाता है। गनफॉल फाइट करना स्टार्ट कर देता है प्रिस्ट से। तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, नामी और जो एशिया है वो अभी भी उस स्कूटर पर भाग रहे होते हैं और उनके पीछे डिवाइन वॉरियर्स बकरी लगी हुई है। और नामी को वही पेड़ देखने के लिए मिलता है, जाइंट बीन वाला। तो वहाँ पर एशिया बोलती है कि उसके ऊपर चढ़ जाओ। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी वगैरह भी उधर की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो अभी भी फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी जोरो को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चॉपर होता है वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। तो भाई उसको देखते ही उसको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि अच्छा तुझे बुरा लग रहा है क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब मेरे का मन कर रहा है कि तेरा कत्ल कर दूं। और यहीं पे ही हमें देखने के लिए मिलता है जोरो सीरियस हो चुका है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है क्रोसिन जो है और उसका जो बाप है वो सांजी और रूसा की अभी भी मरम पट्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पे बैठ के सोच रहे होते हैं कि नामी वगैरह कहाँ चले गए। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तब हमें बहुत सारे सीन देखने के लिए मिलते हैं कि पूरे आइसलैंड पे क्या क्या हो रहा है। मतलब चौक तरफ भाई तराही मच रही है, कोई किसको मार रहा है, कोई किसको मार रहा है। और जो एंड्रू है वो हमें देखने के लिए मिलता है और वो इंजॉय कर रहा होता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतने में ही जो सेनेरियन से वाइपर है वो और जो नाइट स्काई नाइट है उन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है और काफी तगड़ी तरीके से फाइट हो रही होती है। और हमें देखने को मिलता है वो सांप भी उनके साथ ही लड़ रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो प्रिस्ट होता है उसके और जोरो की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि जोरो के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और जोरो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता उसके अगेंस्ट में। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बकरियां आ चुकी हैं और हमें देखने के लिए मिलता है उतने में सरेडियंस भी बहुत सारे आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ लूफी जो होता है वो मजे ही ले रहा होता है सांप के पेट के अंदर, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। और उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो नामी होते हैं वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके पीछे बकरियां लगी होती हैं वो वहाँ पर आ जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो और जो वाइपर है वो चौंक जाते हैं। तो वाइपर बोलता है कि ईशा तू उसके पास क्या कर रही है, ये तेरे को पकड़ना है ये क्या, और उसके ऊपर फायर कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो स्काई नाइट होता है वो उसे बचा लेता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर से वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। मतलब भाई मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मरने वाले हैं अब। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो सांप होता है वो आके इन सबको खा जाता है, मतलब स्काई नाइट को, नामी को और एशिया को। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 177। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वाइपर और जोरो जो होते हैं उनको तो मुंह के बल गिरा दिया होता है, मतलब मार पीट कर उनकी हालत खराब कर दी होती है। और दूसरी तरफ हम को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी बकरियां बची हुई हैं वो सैनेडियन से फाइट कर रही होती है। और जो प्रीस्ट होता है और डॉग होता है भाई वो तो कुंफू करके मार रहा होता है भाई, वो तो बिल्कुल खतरनाक होता है। और हमें देखने के लिए मिलते हैं काफी सारे सैनेडियन उसमें मारे जा चुके हैं अभी तक। और फिर इतने में जोरो खड़ा होता है और जोरो अपने आप को पाता है कि एक केज के अंदर, और हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा केज बना दिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइपर भी खड़ा हो चुका होता है और फायर करना स्टार्ट कर देता होता है। और वहीं पर सांप भी आ चुका होता है। और फिर इतनी देर में ही हमें वहाँ पर वो लड़की देखने के लिए मिलती है, बड़ी वाली सेरेडियन, और वो बोलती है कि मुझे वाइपर ने अपने बारे में बताया था, अपनी कहानी के बारे में बताया था। इतने सालों पहले हम लोग यहाँ से नीचे से आए थे ब्लू सी से और हमारा यही पूरा इलाका था, लेकिन आज हम सबसे इन चीज़ों को छीन लिया गया है। मैं इसको जरूर वापस लेकर आऊँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है सीन चेंज और उसी में फाइट वाइट भी हो रही है अभी भी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो वो लड़की होती है वो भागते भागते उसी जगह पर आ चुकी होती है जहाँ पर फाइट वाइट चल रही होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वाइपर अभी भी लड़ रहा होता है। तभी वो चिल्लाती है वाइपर वाइपर तुम एंड्रू से फाइट मत करना, एंड्रू से फाइट मत करना। तो इतने में वाइपर बोलता है तू यहाँ क्या कर रही। उतने देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एंड्रू उसके पीछे होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, एंड्रू बोलता है तूने मुझे बुलाया क्या। और हमें देखने के लिए मिलता है जो वाइपर होता है उसके ऊपर पीछे से एक बकरी आकर डायल्स का अटैक करती होती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वाइपर अपनी नजरें बिल्कुल एंड्रू और उस लड़की पर गाड़े हुए। तो वो जो लड़की है वो एंड्रू के ऊपर हमला करती है और फिर वाइपर की तरफ देखते हुए बोलते हैं गुड बाय। और हमें देखने के लिए मिलता है एंड्रू उसको जला कर राख कर देता है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है वाइपर इतना गुस्सा हो जाता है कि उस बकरी को पकड़ता उसको धो डालता। और हमें देखने के लिए मिलता है ये चिप जोरो भी देख रहा होता और बोल रहा होता कि ये तो गया। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो और इतने में वाइपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं उन प्रिस्ट और कुत्ते से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है वहाँ पर बहुत जबरदस्त बैटल चल रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी वगैरह बिल्कुल ठीक है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर वो लोग देख रहे होते हैं कि सब लोग ठीक है, कि एशिया को देखने को मिलता है तो ठीक होते हैं, और स्कूटर को देखते हैं सब ठीक होते हैं। तो एशिया गनफॉल के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उन लोगों को अजीब सी आवाज आने लगती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी होता है, उससे डर जाते हैं ये लोग।
दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम लोग इस केव में क्या कर रहे हो यार, मेरे को तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मिला। तो वो बोलते हैं कि केव, तुझे पता है हम लोग सांप के पेट में। तो वो कहता है हम लोग सांप के पेट में तो हम गले क्यों नहीं। तो बोलते पता नहीं लेकिन बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो वो कहता है चलो नीचे के रास्ते से निकल जाते हैं। तो इतने में वो नामी उसे मार दी। तो बोलता है कि क्या करें हम लोग, फिर यहाँ पर बड़े बड़े बहुत बहसबाजी करते हैं और इतने नामी उसको बहुत तोड़ती है वहाँ पर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बाहर सांप जो हंस रहा होता है और जो वाइपर होता है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो सांप की स्किन है वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 178। तो इसमें एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वाइपर होता है वो सांप से फाइट कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो OHM होता है मतलब जो प्रिस्ट होता है वो जोरो के ऊपर नजर गाड़े होता है और जोरो से फाइट कर रहा होता है। और जोरो के बीच में काफी सारी बकरियां आ रही होती है, उनको भी धो रहा होता है वो साथ में। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है वो काफी सारे उनको धोने के बाद वहाँ पे प्रिस्ट आ जाता है और फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग क्या देखते हैं जो वो प्रिस्ट होता है उसकी तलवार बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही होती है जोरो के ऊपर। जोरो अपना 1 आर्म 30 टाइगर का इस्तेमाल भी करता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो बहुत ईजी तरीके से रोक लेता है। वो बोलता है कि ब्लू सी के पास कुछ तो अच्छी टेक्निक्स हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है तू मेरे सामने जिंदा रह पाएगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो को भागने पर मजबूर कर देता है वो। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि दूसरी तरफ तभी सीन चेंज हो जाता है और जो कुत्ता होता है भाई वो तो कुंफू कर रहा है यार। मुझे उधर पे उस कुत्ते को देख रहा हूँ, मुझे हंसी आ जा रही है कि भाई बंदों को कुंफू कर करके मार रहा है, वो बॉक्सिंग कर रहा है उन लोगों के साथ बुरी तरीके से। फिर हमें जोरो को देखने के लिए मिलता है, जोरो एक दीवार के पीछे खड़ा होता है। तो इतने में जो प्रिस्ट होता है वो बोलता है कि अपनी जितनी भी गलतियां हैं उन सब की माफी मांग ले तू इस ऊपर वाले से। तो वो बोलता है कि मैं किसी ऊपर वाले से नहीं मांगने वाला अभी तो। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो वो प्रिस्ट बोलता है कि तू इतना बेवकूफ़ है, ले तो तू अब गया। जोरो अपनी 3 स्टाइल का इस्तेमाल करता है और भाई हमें क्या देखने के लिए मिलता है जोरो दीवार चीड़ के उसके अटैक उसको जाकर लगता है प्रिस्ट को और उसकी हालत खस्ता और बिल्कुल नॉकआउट। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऐसे ही हो रहा होता है तो वाइपर जो होता है वो तो सांप के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो सांप भी तकलीफ में तो आ ही रहा होता है, तो वो इधर उधर पुतल मचाने लगता है और सब लोग इधर उधर गिरने लगता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर से पेट के अंदर गड़बड़ होने स्टार्ट हो गई है और वहाँ पर फिर एशिया वगैरह सब लोग गिर चुके होते हैं। तो वहाँ पर जो गनफॉल का स्पीयर होता है वो एशिया के हाथ में आ जाता है। तो वो कहती है कि तेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो वो बोलता है कि मेरी वजह से नहीं, मैं सनेडियंस के पास आया था अपनी बातचीत करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। तो वो वगैरह वगैरह ऐसे बात करने लगती। तो वो बोलती कि मैं तुझे जान से मार दूंगी। तो वो बोलता कि ठीक है मार दे। और हमें देखने वाले होते हैं वो घोपने वाली ही होती है, उतनी देर में जो लूफी होता है उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि अबे पागल है क्या तू लड़की। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो रोबिन होती है वो अभी भी सैनोडियन में घूम रही होती है, मतलब जो गोल्ड सिटी होती है उसमें घूम रही होती है। तभी पीछे से एंड्रू की आवाज आती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें तो मिल गया, ये काफी अच्छी बात है, गनफॉल को तो नहीं मिला था। तो बोलता है कि तू कौन है। तो वो बोलता है कि मैं हूँ एंड्रू। तो वो समझ जाती है। फिर भाई हम बात होती है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गोल्ड बेल है उसके बारे में एंड्रू को बिल्कुल भी बारे में नहीं पता, लेकिन रॉबिन को उसके बारे में पता होता है और काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं ये लोग। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एंड्रू यहाँ पर अपने चीजों के बारे में बता रहा होता है सब कुछ। और यहाँ पर जो एंड्रू होता है वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर बस अब मजे करने के लिए आया हूँ, सर्वाइवल गेम के अंदर हूँ मैं, और मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें करने वाला हूँ। और तीन से में सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है क्रोसिन और कबाब। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों को अचानक से एक आवाज़ आती है, वो उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक स्काईपिया का बंदा है वहाँ पर, वो आता है और हमें देखने के लिए मिलता है वो बोलता है कि हमें एंड्रू ने धोखा दिया है। जो एंड्रू है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आदमी, वो बहुत ज़्यादा बुरा आदमी है। वो जितने भी स्काईपिया पे या स्काई आइलैंड पे जितने भी लोग रहते हैं उन सबको तबाह करना चाहता, उन सबको मारना चाहता और इस ज़मीन को पानी में मिला देना चाहता, मतलब कि वापस वहीं पे ले जाना चाहता है जहाँ से ये ज़मीन आई है। और उसका नाम वो लेता है आर्क मैक्सिम। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एंड्रू इसको महसूस कर लेता है और बोलता है कि डिवाइन पनिशमेंट। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एंड्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करता है, रॉबिन भी ये देख रही होती है और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल रिलीज कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है जब फर्स्ट टाइम जब नावी ने एक बंदे को एलिमिनेट होते हुए देखा था वैसा ही एलिमिनेट होते हुए देखा। और हमें देखने के लिए मिलता है जो क्रोसिन का बाप होता है वो क्रोसिन को बचा लेता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 179। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ से अभी खत्म हुआ था। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि डिवाइन पनिशमेंट आ चुकी है, वहाँ पर वो जी गया बिल्कुल जल के राख कच्चा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मिट्टी मिट्टी कर दिया उन लोगों को। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि क्रोसिन ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है, मतलब उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है यार ये। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो क्रोसिन होती है वो बैठ कर रो रही होती है। फिर वो बोलती है कि रोने का बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे अपने लोगों को बचाना होगा। तो वो हमें देखने के लिए क्या मिलता है फॉक्स को वहीं छोड़ के चली जाती है सांजी और ऊषा के बाद, और खुद चली जाती है यहाँ से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि क्रोसिन निकल चुकी है स्काईपिया मतलब आइसलैंड की तरफ। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो ने जो वो प्रिस्ट है उसको तो बहुत बुरी तरीके से हरा दिया होता है। तभी उसका कुत्ता जो होता है वो जोरो से फाइट करने के लिए आता है, तो जोरो एक पंच में उसको भी सुला देता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वाइपर है वो अभी भी सांप के साथ फाइट कर रहा होता है कि सांप के अंदर से कैसे भी इन सबको बाहर निकाले। तभी हमें देखते हैं कि जोरो भी उसको ज्वाइन कर लेता है और जोरो उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो उसको काट नहीं पाता हो क्योंकि उसकी स्टील की जितनी उसकी चमड़ी है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एंड्रू उसके सामने खड़ा होता है रोबिन के सामने, और रोबिन उसकी पावर को देख के बिल्कुल शॉक्ड हो चुके हैं, मतलब डर चुके हैं वो बहुत बुरी तरीके से, और बोलती है ये तो
लोगिया पावर है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो एंड्रू होता है वो इस चीज़ को समझ लेता है और बोलता है कि अब खेल खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को बुलाता हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जोरो सने और ये सब फाइट कर रहे थे, वो टूट के ज़मीन के नीचे तब जा रहा होता है, मतलब जहाँ पर रॉबिन और एंड्रू हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है कि सब लोग फॉल गिर रहे होते हैं। तो अभी इतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है वो चॉपर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, सांप भी कर रहा होता है, तो उसके पेट में से निकलने का इनको मौका मिल जाता है। नामी और जो गनफॉल है वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो घोड़ा और एशिया और लूफी है वो उसके पेट के अंदर अभी भी है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग गिर चुके होते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है उसने चॉपर को बहुत अच्छी तरीके से बचा लिया होता है। फिर वो नॉकी रॉबिन रोमन के पास जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि एशिया और लूफी अभी भी अंदर ही फंसे हुए हैं। फिर वहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फ्लाइंग घोड़ा जो या यूनिकॉर्न वो कुछ भी बोल रहे उसको, वो वहाँ पर आ जाता है पेगासस, और फिर वहाँ पर उनको बिठा के लेके जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी और गनफॉल जो होता है वो भी निकल आते हैं और जो वाइपर होता है वो उस जगह को देखता है और बोलता है कि ये है संधोरा, यही है मेरे इंसेंट लोगों की, मतलब मेरे इंसेक्टर, मेरे पुराने लोगों की जगह। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर तभी वो जो सांप होता है वो कार्य बनना स्टार्ट कर देता है। तभी एंड्रू बोलता है कि तूने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है सांप, मैं तुझे हमेशा से मारने की सोचता था, लेकिन आज मौका मिला। और हमें देखने को मिलता है उसके ऊपर अल्थोर से अटैक कर देता है और वो पूरा बिजली में तड़प जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जोरो बोलता है कि एशिया नामी, तो इतने में नामी बोलती है मैं तो यहाँ पर हूँ, तो वो बोलती है कि लूफी मगर अभी भी वहीं पे। और दूसरी तरफ हमें तभी देखने के लिए क्या मिलता है कि जो एंड्रू होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो वाइपर बोलता है तूने एशिया को भी चोट पहुंचाई है, तो वो बोलता है कि ऐसा तो छोटा मोटा काम तो चलता ही रहता है बे, मजेदार है। और हमें देखने के लिए मिलता है एंड्रू उनके सामने बैठा है, 4 बंदे सामने खड़े हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है एंड्रू बोलता है कि हाँ, अब हमारा खेल खत्म होने वाला है। मैंने जैसा प्रिडिक्ट किया था केवल 5 बंदे जीतेंगे, लेकिन क्या मेरे को लग रहा है कि 6 बंदे हैं हम लोग। तो वो बोलता है कि मेरी प्रोफेसी थी, बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती, तो तुम आपस में एक दूसरे को मार दो या तो मेरे हाथों मर जाओ, क्या चुनते हो। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 180। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बीच पे आइसलैंड पे, मतलब जो स्काई आइलैंड होता है उसके ऊपर। और हमें देखने को मिलता है 3 बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। तो एक बच्चा बोलता है कि जो क्रोसिन है उसके बाप हैं जो वो बहुत अच्छे हैं, तो तभी 2 बच्चे बोलते हैं कि नहीं वो अच्छे नहीं है, वो क्रिमिनल है, उन लोगों ने क्रिमिनल की मदद करी है, इस वजह से उनको ऊपर से एंड्रू की तरफ से पनिशमेंट मिली है वगैरह वगैरह। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो क्रोसिन होती है वो उस आइसलैंड की तरफ ही जा रही होती है। तो फिर एपिसोड में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज होता है और एंड्रू के ऊपर सब सीन आता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। तो एंड्रू बोलता है कि मैं अब ये चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तो सब लोग सोचते हैं कि ये स्काई छोड़ के जा रहा है, तो वो बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सब लोगों को एक प्राइज़ भी देना चाहता हूँ। जो सब लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं, उन सबको वो सब चीज़ें देना चाहता हूँ जो उनकी ज़रूरत है। मैं इस जगह को ज़मीन में मिला दूंगा, मैं इसको मट्टी मट्टी कर दूंगा। और हमें देखने को मिलता है कि भाई मतलब वो इस जगह को तबाही करना चाहता है। और यहाँ के जितने भी एक एक बंदा, एक एक बंदी, एक एक बच्चा, एक एक बुढ़े को है ना, इन सबको मार डालेगा। इतने में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो गनफॉल होता है वो बोलता है कि तू कितना निर्दयी है, तू पागल हो गया है क्या। तो वो बोलता है कि हाँ मैं यही सब करूंगा, बता तू रोक लेगा क्या मुझे। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुझे रोक लूंगा। तो वो बोलता है कि 650 तेरे पास तेरे सिपाही थे, तब तो तुम हम लोग कुछ छू नहीं पाए, तो तू अकेला क्या कर लेगा बुढ़े। और हमें देखने के लिए मिलता है जो गनफॉल होता है वो अटैक कर देता है इतने में ही। और हमें देखने के लिए मिलता है जो एंड्रू होता है वो ब्लॉक कर लेता है और साइड में अपने हाथों में बिजली बनाता है और बोलता है 1 मिलियन 1 बिलियन। और हमें देखने को मिलता है जो बुढ़ा होता है उसकी आंखों के सामने उसका पास्ट आ जाता है। जिस समय वो अच्छे से अपना राज्य पार्टी चला रहा होता है, तभी वहाँ पर एंड्रू के प्रीस्टों की एंट्री हो जाती है और वहाँ के जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको मार देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर इसको भी बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते हैं वो लोग। और जो घोड़ा है उसको और इसको छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि बस इन लोगों को छोड़ देते हैं, इन गरीब लोगों को, और फेंक देता है वहाँ से। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर और हमें देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट, और उसके अंदर उसने 1 ट्रिलियन की इलेक्ट्रिसिटी मारी होती है, जिससे कि गनफॉल की तुरंत ही समय डेथ हो जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ज़मीन में गिर जाता है। तो सब लोग देखते हैं ड्राइवर प्रूफ पावर। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग सो जाते हैं। तो उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर। और सब लोगों की बढ़ जाती है कि इससे हम लोग फाइट कैसे करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो वो बोलता है कि तुम लोगों को फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को अपनी गैंग में मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सबसे बेस्ट लोग हो। मेरे जो पहले के प्रीस्ट थे वो बिल्कुल घटिया थे, लेकिन तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, तो मैं तुम लोगों को मिलाना चाहता हूँ। तो इतने में कॉर्बिन बोलते तू पागल हो गया, तेरी जैसी बातों में कैसे आएंगे, हम ऐसी चीज़ें नहीं करते, हम ऐसे लोग नहीं हैं। तो वो बोलता है कि अच्छी ऐसी बात है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो निको रोबिन को करंट से मार देता है और वहीं पर निको रोबिन भी खत्म। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जोरो उसको बचाता है और जोरो बिल्कुल आग बबूला और अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो वो एंड्रू उसके ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो वो बोलता है तेरे पास तो कुछ अच्छी स्किल्स है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है इतनी देर में जो वाइपर होता है वो भी इस्तेमाल करता है अपने अटैक्स का। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एंड्रू है वो इसको ब्लॉक कर लेता है और आराम से डॉच कर लेता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो इसका फायदा उठा के अटैक करने जाता है और अपनी दोनों तलवारों से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो तो बिजली है, तो उसका काट नहीं सकते हैं। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जोरो की तलवारों को दोनों की तरफ से पकड़ लेता है और बोलता है कि
बाय बाय। और भाई जोरो के ऊपर बिजली का अटैक कर देता है जिससे कि जोरो कमजोर होकर गिर जाता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, वाइपर इसका फायदा उठाता है और सीधा एंड्रू के ऊपर कूद जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग सोच रहे होते हैं कि क्या होने वाला है, तो इतने में जोरो वगैरह भी सब लोग सोच रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो वाइपर होता है वो बोलता है कि मैं तेरे चीथड़ उड़ा दूंगा और साथ ही साथ अपने भी। तो वो बोलता कि क्या क्या तू क्या करने वाला है, तू पागल हो गया कि तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसने बहुत बड़ा ब्लास्ट किया होता है वहाँ पर, सब लोगों को देखने के लिए मिलता है। यहाँ के जो वो बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पर भी आवाज़ जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है एंड्रू जमीन में पड़ा हुआ है, वाइपर खड़ा हुआ है। और गाइस यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी जो है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।